दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की। ममता बनर्जी की बात करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के साथ बहुत बड़ा खेला होने वाला है और ममता इस टाइम पे घबराई हुई है। वेस्ट बंगाल के अंदर जब कम्युनिस्ट का रूल था तब यहाँ पे जितने भी लोग थे सोसाइटीज में रहते थे उनके घर में के बाद ताला लगा दिया जाता था ताकि कोई बाहर ना निकल सके, वोट ना डाल सके। जब ममता आई तो ममता ने भी काम करना शुरू कर दिया। ममता से बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन ममता ने जो कम्युनिस्ट कैडर उनको पकड़ के इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया, उन्हीं को यूज किया और वहीं से गुंडागर्दी शुरू कर दी जो कम्युनिस्ट करते थे। इसीलिए वहां पे कोई पार्टी आ नहीं पाई और किसी ने उसको खोल के उसका अपोजिशन नहीं किया। लेकिन जब 2015 में इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। जब 2021 में इलेक्शन हुए वहां पे बीजेपी को मिली थी 77 सीट्स और ये था कि ममता बनर्जी खुद हार गई थी। लेकिन कुछ उस टाइम पे बीजेपी की गलतियां, जैसे कैलाश वर्गीवर जिसको इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था, वहां पे कैंडिडेट सिलेक्शन का काम दिया था। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों से पैसे खा करके उनको टिकट दे दी करप्शन के चार्जेस से। और ऐसा लगता है कि बीजेपी जो जीतने वाली थी वो जीत नहीं पाई। ममता बनर्जी खुद तो हार गई नंदीग्राम से, शिवेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया। लेकिन इस टाइम पे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का इस टाइम पे पलड़ा बहुत ज्यादा नीचे हो चुका है, हारने की कगार पे पहुंच चुकी है। मेन इसमें रीजन दिया जाता है वो है एसआईआर का, जहां पे 90 लाख वोटर्स को यहां से निकाल दिया गया। उसकी भी चर्चा करेंगे कैसे निकाला। और एक और बात है कि ममता बनर्जी इस टाइम पे नंदीग्राम और भवानीपुर से इलेक्शन लड़ रही है। पिछली बार ममता बनर्जी भवानीपुर से 40,000 सीटों से जीती थी, लेकिन इस बार एसआईआर ने वहां पे 83,000 वोटर्स को कट कर दिया है। और ऐसा लगता है कि ज्यादातर वोटर्स जो ममता के थे वो होंगे, क्योंकि ममता वहां पे रूल कर रही थी। इसके पास पूरी मिलिट्री थी, पूरी इनके पास पुलिस थी, जिनको मिसयूज किया, अपने कैडर को मिसयूज किया और नकली वोटें डालने का काम था। लेकिन आज वहां से 90 लाख वोटर्स निकलने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। लेकिन 57,000 वोटर्स वो है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके वोट भी डाले जाते होंगे, ये उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन हमारे साथ इस टाइम पे शोभिक बैठे हैं, शोभिक राय बैठे हैं, बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। शोभिक राय, आप बताइए कि क्या ममता इस टाइम पे इलेक्शन हारेगी या खेला हो जाएगा ममता से, क्या या ममता यहाँ पे जीत पाएगी? नमस्ते सूद साहब और आपके सारे हमारे सारे श्रोताओं को भी नमस्कार सर। इस बार तो यहाँ पे ट्रेंड और हवा जो है, ममता बिल्कुल हिली हुई है, ठीक है ना। उसको जो एक ग्रिप था पूरा, मतलब डर के मारे बोलिए या आपका कार्डन नेटवर्क बोलिए या एडमिनिस्ट्रेशन को जो वो यूज करती थी, जिस हिसाब से पुलिस फोर्स है, ये है वो है करके, जैसे वो मतलब इलेक्शन जीतते हुए आई है। इस बार तो वो बिल्कुल अंदर से, या उसका जो समीकरण था, जो भी उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के रखी थी, वो सारे उसको गिरता हुआ दिख रहा है इस बार। बिकॉज एक तो मेजर तो था जो आपने बोल दिया कि एसआईआर का जो एक्सरसाइज हुआ, उसको तन मन धन से बहुत अपोज किया मगर कुछ नहीं कर पाई। वो तो एक्सरसाइज हो गया। पहले लॉट में करीबन 58 लाख वोटर्स बाहर चले गए। अभी टोटल काउंट करीबन 92 लाख वोटर्स थे। अब ये जो वोटर्स जो बाहर हुए, इसका मतलब सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, बिकॉज ये फेक वोटर्स थे। जो बंदे गुजर गए, एक कोई बंदा था जिसके नाम पे मतलब 10-10 वोटें डल रही है, इस तरह के डुप्लीकेट एंट्रीज, फिर वो इलीगल जो माइग्रेंट्स है उनके एंट्रीज हट गई है। तो उस वजह से जो उसको एक मार्जिन या किक मिलता था, वो उसको इस बार चैलेंज हो गया। अगर आप देखोगे पिछले बार, आई थिंक सो, अगर अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं, 2.8 करोड़ वोटर्स आई थिंक सो टीएमसी को 2021 के इलेक्शन में उन्होंने वोट किया था। बीजेपी को शायद 2.38 करोड़ वोट मिले थे। तो और सीटें मतलब वो, ये बीजेपी को 77 मिला था, बाकी आई थिंक 213 और समथिंग टीएमसी को मिला था। तो इस बार जो है उसमें से अगर आप ब्रेकअप करते हैं हम कि 5,000 वोटों से कहाँ पे कितने सीटें गई, तो देखा जा रहा है कि 60 से 70 सीटें ऐसे थी जहां पे 5,000 वोट या उससे कम पे बीजेपी ने वो सीट हारा था। तो इस बार जैसे ही एक्सरसाइज एसआईआर का एक्सरसाइज हुआ, तो वो सीटें सारे स्विंग होने की चांसेस है। प्लस ममता बनर्जी और उसके टीम के खिलाफ करप्शन, नौकरी चोरी, आपके गाय तस्करी, फिर आपका मतलब हर एक तरीके का जो अभाया का जो कांड हुआ, उस पे जो कोई मतलब एक टीम लगा के उसका सबूत मिटा देना, उसका आज भी मतलब उसके आपको पता ही है, उसके मम्मी तो इस बार मतलब कहीं और से टिकट मतलब बीजेपी से टिकट लेके वो फाइट कर रही है, लिटरली अपने बेटे के लिए फाइट कर रही है, क्योंकि उसको जस्टिस मिला नहीं है। सो ओवरऑल जो हवा है इस टाइम, इट इज फॉर बीजेपी एंड आई ओनली सिंसियरली होप। और इसमें इस बार जो बीजेपी का भी पॉइंट्स है
कि सेंट्रल लीडरशिप इज इन्वॉल्व, द प्लानिंग हैज बीन मच मोर बेटर, कार्डर नेटवर्क अच्छा है, द लीडरशिप लेवल जो लोकल लेवल पे काफी यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग दिख रहे। अब जस्ट उनको एक साथ मिलके कूद के और इलेक्शन वाले दिन जो बूथ का जो काम होता है वो बहुत जरूरी है यहाँ पे सर। बंगाल की इलेक्शन में इलेक्शन वाले दिन बूथ पे बहुत सारे धांधलियां होती है, बहुत सारे फेक वोटर्स होते हैं, बहुत डराया धमकाया जाता है, बहुत सारी चीज होता है इलेक्शन के दिन में। बस हाँ, उस चीज मैं आपसे एक बात शोभिक, मैं आपसे बात पूछूंगा एक आकर के कि हाँ इस जी। टाइम पे 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है। हाँ जी, दो पहले था कि यहाँ पे 400 या 800 कंपनियां लगेंगी इलेक्शन के अंदर, लेकिन करेक्ट। जब से 7 जजेस को अरेस्ट किया तब से लगता है लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट, वो सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से ममता ने जो 7 जुडिशियल ऑफिसर्स उनको अरेस्ट किया था, काफी घंटे तक उनको बंदी बना के रखा। करेक्ट। और यहाँ पे इस टाइम पे 2300 कंपनीज है, यानी कि 2.5 लाख पुलिस के पर्सन यहाँ पे डिप्यूटेड है इस इलेक्शन के अंदर। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो डर का माहौल है उस पर कंट्रोल किया जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल फर्क सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कल ही तो कहीं पे एक मैं देख रहा था, एक मतलब साइड में कि एक कैंपेनिंग के दौरान मतलब एक कैंडिडेट के गाड़ी पे पत्थर वत्थर फेंका गया, शीशे विशे टूट गए। तो वहां पे आज के डेट में सीआरपीएफ पहुंच गया, वहां पे सेंट्रल फोर्सेस पहुंच गए, फिर वो क्राउड को तितर बितर किया, वो नेता को निकल जाने दिया। तो सेंट्रल फोर्सेस का जो 2300 जो कंपनी आई है, दैट इज अ रियल मॉरल बूस्टर। जहां पे मतलब ये डर के मतलब राजनीति जहां पे चलता था, डरा के आदमियों को या तो वोट करने दिया जाता था या नहीं करने दिया जाता था, या बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, या बूथ बॉक्स को ही उठा के भाग जाते थे। तो ये सेंट्रल फोर्स जो इन्होंने डिप्लॉय किया, ये बहुत बड़ा एक मेजर मतलब फैक्टर होगा टू मेंटेन स्टेबिलिटी। जो मेरे भी मैं आपको मतलब बताऊं कि उम्मीद कर रहा हूं कि उस दिन कोई झमेला ना हो, उस दिन की तैयारी हमारा बिल्कुल ठीक हो, इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतलब पूरी तैयारी हो, हमारे सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से पूरी तैयारी हो। बाकी मतलब ईसी इलेक्शन कमीशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कल ही करीबन 12 आईपीएस ऑफिसरों को ट्रांसफर भी किया गया है, क्योंकि उनके साथ मतलब कुछ इश्यूज थे, उनका पास्ट जो था मतलब वही, क्योंकि यहाँ का पुलिस जो है, पुलिस ऑल्सो प्लेस टू द रूलिंग पार्टी, तो उस हिसाब से पुलिस 12 आईपीएस ऑफिसरों को हटाया गया। जुडिशियल जो उन्होंने काम किया था उससे बहुत बड़ा झटका एक सबको लगा है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, उससे पहले भी हमने यहाँ के गवर्नमेंट को देखा कि एनआईए के ऑफिशियलों के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है, ईडी के ऑफिशियलों के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है, ईसी के ऑफिशियलों के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है, मगर यहाँ का लोकल सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन इस बार क्या चेंज है यहाँ पे? इस बार तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेज खड़ी है, तो क्या इस टाइम पे काम हो रहा है? पत्थर जा रहे फेंके जा रहे हैं? नहीं, मतलब बहुत कम है, गिने चुने इंसिडेंट्स तो आ रहे हैं सर, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, हर जगह पे तो हर फौजी तो हो नहीं सकता या सीआरपीएफ हो नहीं सकता। वहां पे कल ही जैसे एक नेता जा रहे थे तो उनके स्कॉर्पियो पे अचानक से आदमियों ने घेर लिया, पत्थर पुत्थर मारे, मगर जैसे सेंट्रल फोर्स पहुंचा तो वो भाग गए सारे, और फिर मतलब वो नेता भी निकल गया। तो यही चाहिए हमें। देखिए सर, जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये कल्चरल एक प्रॉब्लम है, और स्पेशली दूसरे। अच्छा, एक बात बताइए शोभिक, एक और बात है कि यहाँ पे इस टाइम पे कैंपेन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्या बड़े डर के बगैर कर रहे हैं, बड़े ओपनली कर रहे हैं, क्या उनको डर का माहौल है उनके पास भी? नहीं सर, मेजर जो एरियाज है, जैसे मतलब कलकत्ता में हो, सिलीगुड़ी में आज नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ है, कल आपका शायद वर्धमान में भी हुआ था, फिर कटवा बोल के जगह है वहां पे भी सर पुलिस सिक्योरिटी मस्त है। द क्राउड टर्नआउट कल मोदी जी की मतलब 2 रैलियों पे अमेजिंग था। ऐसा मतलब बीजेपी या सैफरन वेव या भगवा वेव मैंने तो बंगाल में नहीं देखा सर। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड सर, वो चाहते हैं, जो अभी स्लोगन भी बीजेपी ने दिया कि परिवर्तन चाहिए, मींस चेंज चाहिए हमें, परिवर्तन चाहिए हमें सर, वो हर एक आदमी यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है, दे वांट इट। अब ये है कि राजनीति है, यहाँ पे इन लोगों ने अपने बंदे बैठा के रखे हैं, अपने सिस्टम्स इनके पास है, तो बस हमें वही उसी को डिफीट करके और एक फेयर एंड फेयर इलेक्शन करा दे तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन देखो, इस टाइम पे नेचुरली इस टाइम पे बड़ा कैंपेनिंग भी बीजेपी ओपनली कर रही है, और जिस तरीके से पहले अटैक करते थे वो भी नहीं कर पा रही। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी डिटेल दे दूं, यहाँ पे जो एसआईआर है उसमें क्या हुआ है, एक वोटर के 400 बच्चे थे, दूसरे वोटर के 390 बच्चे थे, तीसरे वोटर के 310 बच्चे थे, एक और ऐसा आदमी था जिसकी उम्र 64 साल की है, और
उसके 2 बच्चे हैं और मतलब शादी उसकी हुई नहीं। फिर एक की उम्र 59 साल की है और जो 64 साल का आदमी है उसके एक बच्चे की 59 ईयर्स की है, दूसरे की 60 साल की है, तो इनके नाम तो निकल ही गए। फिर 10 वोटर ऐसे मिले जो कवारे हैं और ब्याह कहा जाता उनके बच्चे हैं, मतलब कवारे लोगों के बच्चे हैं, उनको भी निकाल दिया गया। फिर जो SIR है उसके अंदर जो 58 लाख आए थे उसमें से 75% डेड थे, 75% हिंदू तो जो डेड थे, बाकी मुस्लिम थे, लेकिन जिनकी वोटें तो डाल दी जाती थी TMC के द्वारा। फिर 5.5 लाख वोटर्स उनको लिस्ट से निकाला गया क्योंकि उन्होंने SIR के खिलाफ अपील नहीं की। 27 लाख वोटर्स को निकाला गया जुडिशियल अथॉरिटीज के द्वारा, और ये मेन चीज है जिसका ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जिसमें से 65% मुस्लिम थे और 35% हिंदू थे। और जो माल्टा में इंसिडेंट हुई वो इसी का रीजन था कि यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर आ गए और वहां पे इन्होंने घेर लिया, उनको बंदी बना के रखा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जाग रहे थे और उनको पूरा रिलीज कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना तो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ना यहाँ के जो पुलिस के चीफ हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया। बाद में उन्होंने इंटरवीन करके इसको दिखाया, तो इस टाइम पे पुलिस भी इस टाइम पे बड़े तरीके से, यानी कि उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से। और कपिल सिब्बल अगर कोर्ट में जाते तो भी उनकी नहीं बात कोई सुनता। ममता बनर्जी खुद कोर्ट के अंदर चली गई थी, तब भी उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन एक और बात कहूंगा यहाँ पे, जो पिछले इलेक्शन के अंदर कैंपेन किया गया था वो था बंगाली वर्सेस बाहरी, ये ममता बनर्जी का कैंपेन था। और बीजेपी जो कैंपेन कर रही थी वो कर रही थी बीजेपी कर रही थी जय श्री राम का। अगर वो मां दुर्गा का कैंपेन करते तो क्या फर्क पड़ता? सर मेरे को मतलब नहीं लगता, बिकॉज आपको पता ही है कि यहाँ पे ये एक कम्युनिस्ट के टाइम से ये एक मतलब बहिरागत तो मतलब स्टेट के बाहर बंगाली नॉन बंगाली वाला एक राजनीति यहाँ पे शुरू से चला, पिछले 50 साल से चला हुआ आ रहा है। और एक अलग से एक बंगाली आइडेंटिटी देने की कोशिश किया जाता है, जबकि हमारा भी आइडेंटिटी जो है ब्रॉडली, जैसे बंगाल का भी डिवीजन हुआ या पार्टीशन हुआ है, तो पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था? हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे हुआ था। तो ये जो है ये सनातनी बंगाली है और हमारा आइडेंटिटी भी सनातनी है, फिर हम बंगाली है, चाहे हम पंजाबी है, चाहे कुछ भी है, राइट। तो इन लोगों लेकिन ने वो सनातनी आपकी बात मानी, देखो आपकी बात मानी, लेकिन जब है ना जैसे माटी की मैं बेटी हूँ फलाना फलाना, तो थोड़ा सा असर तो पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये चीजों का फर्क कम हो गया, क्योंकि पहले तो ये था कि मैं बंगाली हूं, मैं पंजाबी, थोड़ा सा इस चीज का फर्क होता था। लेकिन आज सारी की सारी पब्लिक जय श्री राम भी बोलती है और दुर्गा माँ भी बोलती है। जैसे आप देखिए, जैसे आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर गणेश की पूजा होती है, दिल्ली में पूजा होती है। आज जिस तरीके से लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से लोगों ने मिक्स करना शुरू कर दिया, रिलीजन हमारा एक ही है, लेकिन ठीक है प्रायोरिटी है। जैसे मैं हनुमान जी की पूजा ज्यादा करता हूँ, मेरी वाइफ शिव जी की करती है, लेकिन हमारे में आपस में डिफरेंसेस कोई नहीं। लेकिन इस टाइम पे ममता बनर्जी का एक और बात है कि जो बीजेपी कैंपेन कर रही है उसमें वो ममता बनर्जी को टारगेट नहीं कर रही, TMC को टारगेट कर रही है कि TMC में करप्शन है, TMC ये ऐसे करती है, वहां पे जो लेडीज है वो सेफ नहीं है। एक और मुझे बात बताइए, यहाँ पे जो कार हॉस्पिटल में इंसिडेंट हुई थी जहां पे एक लड़की को रेप किया गया था, ममता ने किसको एक्शन तो लिया नहीं, बल्कि सारा का सारा विटनेस जो थी वो पिटा दी। अब उनकी माँ यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है, क्या उनका कैंपेन किस टाइप है? क्योंकि मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसके अंदर उसने कहा कि मैं ममता को कुर्सी से निकाल के बाल पकड़ के नीचे गिरा दूंगी, नाले फेंक दूंगी। पता बड़ा ऑफेंसिव बात कर रही है, आप इस पे क्या कहेंगे? सर ये एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी तो था ही। उसके बाद जो मतलब जस्टिस जिसके लिए हम लोग भी सड़क पे उतरे थे, हम लोग भी गए थे कि क्योंकि एक मतलब एक महिला थी, वो एक डॉक्टर थी, और जिस बेरहमी से उसके साथ मतलब वो इंसिडेंट हुआ था, उसको मारा गया था, रेप किया गया था, तो मतलब उसका जो जस्टिस हम लोग सारे मतलब वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मगर वो कहानी ऐसा बना कि उसके बाद मतलब सारे सबूत जो है डॉक्टर भेज के, और ये सारे न्यूज़पेपर और मीडिया में आपने भी शायद मेरे को याद है एक एपिसोड में शायद आपने भी कवर किया था, मतलब सिलेक्टेड फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टरों को बुला के, मतलब जब तक CBI को हैंडओवर किया तो क्या सबूत, मतलब कुछ थे ही नहीं वहां पे। और उस पे एक टुच्चा सा एक आदमी को फंसा के बाकी जो सारे मेन खिलाड़ी थे उन सबको बचा लिया गया, सबको पता है। मगर वही है, कोर्ट तो सबूत मांगता है, वो सबूत हमारे पास है नहीं। तो ये जो केस का जो हैंडलिंग था सर, और हमारा समाज कहीं ना कहीं सर, अगर मैं थोड़ा बहुत मतलब बंगाली समाज का बोलूं तो हमारा एक मतलब देवी वर्शिपिंग एक कम्युनिटी है, और लड़कियों का या लेडीजों का हमारे समाज में थोड़ा रेस्पेक्ट है, ज्यादा रेस्पेक्ट है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ज्यादा है मम्मियों का। मैं आपको यहाँ पे आपसे मैं एक बात यहाँ पे कहूंगा। देखिए ऐसा है कि मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता है कि जो लड़कियों की जो इज्जत है बंगालियों के अंदर वो सबसे ज्यादा है।
बंगाली सर। लड़की की जितनी इज्जत करते हैं वो कोई नहीं करता, और मैं भी मानता हूँ इस बात को। मैंने बहुत सा देखा है, जब हमारे भी जो बंगाली दोस्त थे, जैसे उनकी लड़कियां वगैरह हैं, वो उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, हमसे भी ज्यादा। जब मेरे पास करेक्ट। लड़की पैदा हुई, तो मेरी मदर बहन ने कहा, भाई मतलब हम यहाँ पे कोई वो नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा लड़की पैदा हुई, इसलिए मैं 40 दिन का प्रोग्राम करूंगा, और मैंने उसको किया। लेकिन जैसे पुराने लोग थे, उनको था कि लड़की हो गई, लड़का होना चाहिए था हमारा, वो आगे चले गए। एक लड़का था जो हमारा कुलीग था शायद, वो आपके कर्नाटक से था, तो उसके 2 लड़कियां थी, फिर तीसरी लड़का हुआ तो उसे मिठाई बांटनी शुरू कर दी। मैंने क्या हुआ? कहता है ऐसा है कि हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। मैंने कहा तेरा खानदान क्या, तू तो सिक्योरिटी गार्ड, एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड था। मैंने कहा तेरा खानदान क्या कहेगा, तेरा लड़का क्या कहेगा, मेरा फादर सिक्योरिटी गार्ड था। मैंने कहा तू कोई प्राइम मिनिस्टर तो था नहीं जो तुझे ऐसा करना है। लेकिन फिर भी आज मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर, अच्छा एक और बात बताइए मुझे, कि ममता बनर्जी कहती है यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा की बात करती है, क्या वुमेन उसको वोट देंगी? जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर हाल देखा है, जिस तरीके से वहां पे लड़कियों के साथ ज्यादती की नहीं जाती है। सर, सर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारा नेशनल मीडिया और ये वो शायद इतना कवर नहीं करते सर। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे और लेडीजों के लिए, जिस समाज में हम लोग मतलब लेडीजों की इज्जत है सर, ये बहुत इनसिक्योर जगह हो गया कलकत्ता शहर में, मैं बता रहा हूँ। और आपके मतलब ये अभया कांड हुआ, आप संदेश खाली का कांड देख लीजिए, वहां पे तो सिस्टमैटिकली मतलब औरतों को उठाया जा रहा था, इस तरीके का घटना हुआ है। फिर और एक इंसिडेंट हुआ आपका यहाँ पे मेदिनीपुर साइड में, शायद मेडिकल कॉलेज में, और एक उसको उसके ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट ऐसा दिया कि उस लड़की की गलती थी कि वो मेडिकल कॉलेज से बाहर क्यों गई रात। तो ये जो बेसिस है सर, ये मतलब बहुत ही नेगेटिव है, और ये हमारे कल्चर जो बेसिक है उसके खिलाफ बात कर रही है। और यहाँ पे सिक्योरिटी जो पहले एक लेडीजों का, कलकत्ता शहर में बोल रहा हूँ, मेरा मेरा घर जैसे साउथ कोलकाता साइड में है सर, एक टाइम पे था मतलब औरतों का काफी सिक्योरिटी था यहाँ पे, और एक कल्चर भी था। आज वो कल्चर भी खत्म हो गया सर, आज वो कल्चर भी खत्म हो गया। ये जो कुछ कहीं पे घुसपैठिया आके बस गए, कहाँ कहाँ पे बसे किसी को नहीं पता, उन लोग आके क्या कांड करके जाता है, पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेता, कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं होता। तो आज लेडीज भी यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है ही नहीं। सो आज वो जो मतलब बंगाल को जैसे दिखाने की कोशिश करती है कई दफा, अच्छा यूपी में ये हो गया, बंगाल में ये नहीं हुआ। सर यहाँ पे तो पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लेती। आप एफआईआर भी करने जाओगे तो एफआईआर लॉन्च ही नहीं करेगी, तो हमारा तो खाते में काउंट तो कम ही होगा ना। कभी कई दफा कोई एक रिपोर्ट निकाल के दिखा देती है नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से कलकत्ता सेफेस्ट सिटी है, तो कलकत्ता में रिपोर्ट कौन कर पाता है? यहाँ पे डरा के रखते हो तुम रिपोर्ट करने से, रिपोर्ट करने के लिए कौन जाएगा? तो ये जो चीजें सर, ये इश्यूज है इस बार। आदमी लोग थक गए, आदमी लोग परेशान हो गए इस सरकार से। अच्छा मुझे एक वो बात भी बताइए, यहाँ पे जो बांग्लादेशी है, क्या वो यहाँ से भागे हैं? वीडियो तो बहुत दिखते हैं, लेकिन लोग कहते हैं वीडियो तो दिखा रहे हैं, लेकिन लोग भागे नहीं अभी तक। असम से जरूर निकले बांग्लादेशी। सर मतलब वीडियोस मैंने भी देखे हैं, कुछ इनपुट्स मेरे पास भी आए हैं कि कई कई जगह पे कुछ गांव, क्योंकि मतलब जैसे यहाँ पे एक मध्यम ग्राम बोल के एक एरिया है, वहां पे मतलब एक वीडियोस भी आए हुए थे, और मेरे कजन भी रहती है वहां पे, उन्होंने भी बताया कि कुछ एक एरियाज थे जहाँ पे नए नए आए हुए घुसपैठी थे, उन लोग भाग गए पूरे गाँव, मतलब पूरा एक टाइप मतलब गाँव। मगर सर अभी भी यहाँ पे जम के बैठे हुए वो फेक वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड और ये वो सब लेके, बहुत सारे ऐसा एरिया है सर। मैं तो बंगाल में अंदर मतलब ऐसे गाड़ी लेके भी अपने काम से भी मैं बहुत घूमा हूँ सर, बहुत एरियाज में डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। इस तरीके से जबरदस्ती बैठाया गया है, जो सबको साफ करना पड़ेगा। अगर हमें नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक चैनल बना के रखा है जहाँ पे पूरा देश में ये घुसपैठी पहुंच रही। तो सर ये अच्छा मुझे एक और बात बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से वीडियो देखे मैंने, जहाँ पे जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, वहां पे जो दंगाई है उनको मार रहे हैं, ज्यादातर मुस्लिम को मार रही हैं। ये भी क्या सच्चाई है वहां पे, कि इस टाइम पे पुलिस ने पूरा कंट्रोल कर लिया, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस से? सर राइट्स जो हुए थे मतलब दो दो एरिया में अपने पिछले दिनों में ज्यादा देखा होगा, मालदा मुर्शिदाबाद साइड में। वहां पे अगर आप मालदा का बात करेंगे तो आई थिंक अबाउट 50 to 55% मुसलमान है, बाकी हिंदू है। मुर्शिदाबाद इज अबाउट 70% मुस्लिम, और ये बॉर्डर टचिंग भी है, जहां से बहुत सारे मतलब घुसपैठे उस साइड वाले भी आके जाते हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस अभी वहां पे तो बिल्कुल मतलब जितना मतलब डिप्लॉयमेंट था किया हुआ है। और जहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आपको कल का इंसिडेंट बताया, रोड के ऊपर एक विधायक के गाड़ी पे पत्थर मार रहे थे, तो उनको डंडे मार के भगाया भी।
तो ये एक्शंस हो रहे सेंट्रल फोर्स के अच्छा, एक और बात बताइए, देखो एक और बात बताइए कि जैसे इससे पे पुलिस एक्शन में है, यानी कि सेंट्रल पुलिस एक्शन में, बंगाल की पुलिस एक्शन नहीं कर सकती, क्या इससे हिंदुओं का थोड़ा सा मनोबल इंक्रीज हुआ है? सर मैं तो बोलूंगा सर, मनोबल इंक्रीज हुआ है। जो मैं मानता हूं कि जो बीजेपी यहाँ पे, तो क्योंकि एक टाइम पे वामपंथ का बहुत लंबा टाइम तक शासन था, तो कुछ वामपंथी वाले भी है यहाँ पे, मगर वो भी आज ये सरकार से परेशान है। वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के मतलब नेतृत्व में यहाँ पे बीजेपी की सरकार आए, और आजू बाजू सारे स्टेट्स में सर डेवलपमेंट दिख रहा है। आप उड़ीसा में डेवलपमेंट देख लीजिए, आप असम में कितना मैसिव आपका सेमीकंडक्टर प्लांट लग गया, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट शिलांग से हूँ, आपको बताइए। अच्छा, एक बात बताइए शोभिक, मैं आपको बताऊं कि ऐसा बंगाल पीछे रह जा रहा है, एक हाँ से बिल्कुल, वेस्ट बंगाल से पीछे है। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसके नीचे एक टनल बन रही है जहां से ट्रेन पास होगी, रोड भी बनेगा, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर भी बहुत लंबा ब्रिज बन रहा है, तो वहां पे तो डेवलपमेंट की जा रही है असम के अंदर। फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे भी डेवलपमेंट की जा रही है, वहां पे बहुत सी रोड्स बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, पुल्स बनाए जा रहे हैं, तो वहां पे तो एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, फिर ट्रेन भी लाई जा रही है, बहुत मेजर हाईवेज। क्योंकि मैं लास्ट जब शिलोंग गया था, शिलोंग और गुवाहाटी का हाईवे जो था सर, वो 6 लेन बन गया। पहाड़ों में आप जा रहे, मतलब इतना ब्यूटीफुल रोड था। हाँ मैं भी गया हूँ, मैं भी गुवाहाटी से शिलोंग गया था, मैं भी गया था कि नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, मैंने देखा वहां पे कि पहले गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं खर्च करती थी, अब तो बहुत डेवलपमेंट की जा रही है वहां पे। मणिपुर के अंदर भी एयरपोर्ट बना हुआ है, मणिपुर के अंदर भी हाईवे बन रही है। लेकिन एक और बात बताइए मुझे कि अब जो वहां पे हुमायूं कबीर है, वहां पे मस्जिद बना रहा है, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? कोई मुस्लिम वोट उसकी तरफ जाएंगे? सर आपने देखा होगा, हुमायूं कबीर को भी ये टीएमसी वालों ने लपेटे में लेने की कोशिश किया, एक स्टिंग वीडियो निकाल के, जहां पे दिखाया जा रहा है, मतलब वो सारे ही बोल रहे हैं वो एआई जनरेटेड है, मगर वो स्टिंग वीडियो में हुमायूं कबीर को दिखाया जा रहा है कि वो किसी से बात कर रहा है, और वो बोल रहा है मैंने तो ये पार्टी बनाया, 1000 करोड़ मेरे को बीजेपी से मिला है ताकि मैं टीएमसी का मुस्लिम वोट तोड़ पाऊं। इस तरीके से डॉक्टर एक वीडियो बनाया गया। कोई आदमी बोल रहा है जेन्युइन है, कोई आदमी बोल रहा है मतलब डॉक्टर है, एआई जनरेटेड है। तो हुमायूं कबीर के साथ असाउद्दीन ओवैसी का पार्टी ने आके एक अलायंस किया था। तो जैसे ये वीडियो बाहर आया तो असाउद्दीन ओवैसी के पार्टी ने अपने आप को बोला कि हम हुमायूं कबीर के साथ टाई अप में नहीं है। वैसे भी असाउद्दीन ओवैसी को कुछ यहाँ पे सीटें वीटें कुछ नहीं मिलता है, वो आता है कैंपेन करता है चला जाता है, कुछ वोट मतलब वही समेटता है चला जाता है। तो हुमायूं कबीर का जो इम्पैक्ट है, देयर इज डेफिनेटली अ इम्पैक्ट मुर्शिदाबाद और मालदा और उस बेल्ट में जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे उसका शागिर्द भी है, फॉलोअर भी है। तो टीएमसी को इस बात से बहुत बड़ा डर है कि उनका जो मतलब यहाँ का सीएम जो है, ये मुस्लिम वोट को ये अपना क्या बोलती है, दूधेल गाय ना कुछ बोलती है, मतलब जो गाय दूध देता है उसका तो हम लात भी मतलब सहन कर लेंगे। तो वो उसका नेचर ऐसा है, तो उसका वोट तो ये काट का मतलब हुमायूं कबीर 100% मतलब उसका एक फ्रैक्शन ऑफ वोट तो काटेगा, क्योंकि उसका अच्छा एक और बताइए, एक और बात, अच्छा अब आपको क्या लगता है कि पहले जो लोग टीएमसी, जैसे आपने कहा कम्युनिस्ट वोट है वो बीजेपी के पास आ जाएगा, वो भी परेशान हो चुके हैं, कोई टीएमसी के वर्कर भी बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, क्या बीजेपी को वोट देंगे? सर इनसाइड जो टीएमसी के कार्डर नेटवर्क में इतना जरूर है, पिछले 4-5 साल में या पिछले 2 साल में जिस तरीके के कांड स्टेट में हुआ है, जैसे अभया कांड हो या फिर संदेश खालीवाला इंसिडेंट हो, 26,000 बंदों के मतलब एडुकेटेड, वेल एडुकेटेड टीचर्स जिनको मतलब फर्जी पना करके नौकरियां नहीं मिली, फिर कुछ को जो मिला था उनको वापस कर देना पड़ा। तो ये सारे जो कांड, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है, नौकरियां यहाँ पे है नहीं। हेल्थ सेक्टर में मैं खुद एक गांव में गया था सर, वो हेल्थ मतलब स्वास्थ्य दफ्तर जिसको बोलते हैं हेल्थ, वो ऐसे पड़ा हुआ है, बंजर जंगल बन गया, मगर उसके नाम पे पैसे जरूर उठ रहे। तो हर एक आदमी ना उस बात, इन तमाम चीजों से परेशान हो गया। So they also want कि बंगाल में कल जॉब्स आए, बंगाल में डेवलपमेंट हो। सो ये जो मतलब एक जो सेक्शन ऑफ कम्युनिस्ट हो और विद इन टीएमसी भी हो, वो शायद आज खुले में आ नहीं पाएगा, वो बोलेगा नहीं, मगर वो सारे फ्रस्ट्रेटेड। मगर एक है जिसको बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम बंगाली में यहाँ पे चाटुकार बोलते हैं, तो चाटुकार जो है वो तो टिका रहेगा क्योंकि उसका रोजी रोटी उसी से चल वो तो। अच्छा एक और बात बताइए मुझे, हाँ कुछ एक और बात बताइए मुझे कि कुछ मुस्लिम जो टीएमसी के अंदर हो वो क्या बीजेपी को वोट देंगे? मैं नॉर्मल मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कईयों को मैंने वीडियो देखे हैं।
सर देयर इज अ सेक्शन ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स, जैसे हमने बिहार के इलेक्शन में भी देखा है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स वोटेड फॉर बीजेपी थे। देखिए यहाँ पे भी वैसे पढ़े लिखे मुसलमान है जिनको अपना परिवार से मतलब है, जिनको अपना बच्चों की शिक्षा से मतलब है, जो नेशनलिस्ट भी कहीं पे है, तो उन लोग चाहेगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं इस पर डेफिनेटिवली कुछ नहीं बोल सकता, बट मेरा उम्मीद है दे विल बी, जैसे इलेक्शन हो जाएगा, 4th को रिजल्ट आएगा, आपको मिलेगा एक परसेंटेज ऑफ पीपल हु विल वोट फॉर क्योंकि आज देखो यूपी बिहार के अंदर भी बाकी जगह भी 10% मुस्लिम बीजेपी को वोट देते हैं, क्योंकि वो मोदी से खुश है, मोदी की पॉलिसी से खुश है, प्रोग्राम से खुश है। तो अब उम्मीद यही लगाई जाती है कि जो टीएमसी के यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन, सर ये जो राशन का स्कीम है, फिर वो जो लेडीजों के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, फर्क थोड़े ना पड़ता, हर किसी को वो बेनिफिट मिल रहा है। तो सर देयर इज अ पर्टिकुलर परसेंटेज जो सिर्फ वो जिहादी और एक घुसपैठी मानसिकता के है, उनसे आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते हो। जो ये सड़क पे उतर के पत्थर हाथ में लेके चालू हो जाते हैं, उनसे आप जिंदगी में उम्मीद नहीं कर सकते हो। मगर इन बंदों की वजह से देयर इज अ सेट ऑफ मुस्लिम्स हु आर आल्सो अपसेट, क्योंकि वो चाहते नहीं है ये तमाम चीजें करना। और हमारा उम्मीद यही है, लोग यही सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट में या वेस्ट बंगाल के चेंज में इन लोग एटलीस्ट हमारा साथ नहीं, ये इन लोग एटलीस्ट चेंज का साथ। हाँ बिल्कुल, एक और बात आपसे फाइनली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस का क्या कुछ यहाँ पे लगता है कि कुछ ले पाएगी, क्योंकि वो जो धीर है इनका, जो एक एमपी है, उसकी तो गाड़ी पे पत्थर मारा है, क्या कांग्रेस को कोई होगा यहाँ पे? सर कांग्रेस तो मतलब ये है कि वो बेल्ट जो है मुर्शिदाबाद और मालदा वाले बेल्ट में शायद 34 सीट्स है असेंबली का टोटली, और वहीं से तो आपको अधीर रंजन चौधरी भी 25 साल तक तो वो एमपी भी थे वहां से, जो गरीब तरीके से गुजरात से यूसुफ पठान को लेके आ गया और वहां पे यूसुफ पठान जीत गया। अब ये जो आउटसाइडर इनसाइडर वाला गेम दिख रहा है ना, यूसुफ पठान कौन सा बंगाल का है, मगर उसको बुला के लेके आके एमपी का इलेक्शन जितवा दिया और अधीर रंजन हार गया। कांग्रेस का मतलब मुश्किल है, 1-2 सीट इस पे अगर मिला तो मिला, बाकी कहीं पे थोड़ा सा वोट कटर का काम कर सकते हैं, कहीं पे अगर ट्रायंगुलर वाला हो गया। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी कैंपेन करने के लिए आए वेस्ट बंगाल के अंदर? नहीं, अभी तक तो मतलब राहुल गांधी का कोई ना मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, ना कोई कैंपेनिंग किया है। इनफैक्ट कांग्रेस का तो कोई कैंपेनिंग मेरे को दिखा भी नहीं यहाँ पे। जैसे मतलब थोड़ा बहुत तो मैं भी एक्चुअली बीमार था इन दिनों में, तो आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, सो आई एम नॉट ट्रैवलिंग सो मच। मगर जितना मैं घूमा हूँ या जितना मेरे दोस्त सर्कल है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। बीजेपी है, टीएमसी है, कहीं पे वामपंथ है, अपना लाल झंडा लेके घूम रहे। तो वही यही मेन प्रिंसिपल थी। कहीं पे और एक पार्टी आईएसएफ करके, इंडियन सेकुलर फ्रंट करके है, वो एक्चुअली प्राइमरीली एक मुस्लिम पार्टी है, मगर वो अपने आप को इंडियन सेकुलर फ्रंट बोलता है। उसका कुछ नेता नेतृत्व है, उनमें से कुछ एक ये भी कुछ सीट मिल जाते हैं इनको हर बार। इस बार भी शायद कुछ सीट मिलेगा, शायद कहीं पे टीएमसी का भी कहीं पे कुछ वोट कट होगा उनके वजह से। तो ये 3-4 पार्टी है जो मेन है, कांग्रेस का बहुत मिनिमल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फाइनल में कंक्लूड करूंगा, ये जो इस टाइम पे इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, इसमें ममता बनर्जी की हालत खराब है। ममता बनर्जी बॉस पे अपनी यूज करेगी दोनों सीटों से, नंदीग्राम से भी और जो नई जगह पे इलेक्शन लड़ रही है वहां से भी यूज करेगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इनके पीछे पड़े हैं और बहुत जोर से कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी का इस टाइम पे कैंपेन टॉप पे चल रहा है और ममता बनर्जी थोड़ी सी घबराई हुई है। साथ में ममता को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ममता को था कि मेरे गुंडे काम करेंगे, यहाँ पे डीजीपी को हटा दिया, पुलिस ऑफिसर्स को हटा दिया, सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है उसने काम किया, और फिर जिस तरीके से जुडिशियल ऑफिसर के साथ इन्होंने हालत की, उनको जैसे अटैक किया, उससे इनसे मीडिया भी नाराज है, इनसे कोर्ट्स भी नाराज है। और इस टाइम पे मुस्लिम भी ममता बनर्जी को प्रॉपर से वोट नहीं देंगे, उसमें भी कुछ कट होगा। और हिंदू ऐसा लगता है कि टीएमसी के वोट देते थे वो भी शिफ्ट करेंगे बीजेपी की तरफ। बीजेपी का जिस टाइम पे कैंपेन चल रहा, बड़ा ऑर्गेनाइज कैंपेन चल रहा है। और बीजेपी के अंदर पिछली बार जो टिकटें बांटने का काम किया था उसमें कुछ गलतियां की थी कैलाश वर्गीस ने, और इस बार उनको हटा दिया क्योंकि वहां पे करप्शन था। इस टाइम पे अमित शाह ने इंश्योर किया ना करप्शन हो, जो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं उनको टिकट दी जाए। और इस टाइम पे जिस टाइप से कैंपेन चल रहा है, पहला तो इनका फेज हो चुका है, दूसरे फेज में ऐसा लगता है कि यहाँ पे इलेक्शन के अंदर ममता बनर्जी की जो पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और ममता बनर्जी लूज कर जाएगी। ममता बनर्जी का लूज करना नेशनल इंटरेस्ट पे भी है, बिल्कुल बात कर सही कहूंगा। ममता बनर्जी हटेगी तो यहाँ से 3 करोड़ मुसलमानों को भगा दिया जाएगा जो आए हैं बांग्लादेश से।
क्योंकि बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था, इंडिया का पार्टीशन हुआ था, बांग्लादेशी जो है उनको बांग्लादेश में रहना चाहिए और ममता बनर्जी उनको यूज कर रही थी वोट बैंक। और अगर ममता बनर्जी हटती है तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा, रोड्स बनेगी, फैक्ट्री आएगी और ऐसा लगता है कि दोबारा बीजेपी आने वाली है और ममता बनर्जी जाने वाली है। एक जो डार्क चैप्टर था बंगाल का, ये उम्मीद करते हैं खत्म होगा। हाँ, कुछ आप कहिए फिर खत्म करते हैं। हाँ सर, एक लास्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, अमित शाह जी ने जब बीजेपी का मैनिफेस्टो जो रिलीज किया है सर, उसका एक बहुत अच्छा फीडबैक या उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव सबके ऊपर पड़ा है। बिकॉज उन्होंने जो पॉइंट्स यहाँ पे बोले हैं, यूसीसी बोली है, घुसपैठियों के साथ, जैसे आपने अभी मेंशन किया तो मेरे को याद आ गया, इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ, फिर वो जो मतलब गरीब जो तबका जो मतलब ट्राइबल्स है, जो ये मतलब इस तरीके के दुर्नीति की वजह से मतलब वो गरीब बन गए, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम देना, फिर वो मछुआरे फिर खेती करते उनके लिए 9,000 रुपए का एक अनाउंसमेंट करना, 3,000 रुपए जो मैंने आपको बोला गरीब तबका के लिए एक सपोर्ट। और अमित शाह जी ने बहुत सुंदर समझाया कि हमें ये मतलब ये नहीं कि हम मतलब उनको ये मतलब फ्री भी दे रहे, क्योंकि ये ऐसे नीचे गिर गए पिछले 50 साल से कि हमारे सपोर्ट के बिना वो ऊपर आ नहीं सकते। जैसे वो थोड़ा सा ऊपर आएंगे, अपना धंधा पानी पकड़ेंगे तो ये सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मगर उन्होंने बोला कि बंगाल में ऐसे एरियाज है जहाँ पे ये तबका बहुत नीचे चला गया। तो इस तरीके का जो ओवरऑल बीजेपी का मैनिफेस्टो है, मैं आपको मतलब मेरा फीडबैक कुछ ग्राउंड में भी है, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ, कुछ बंदे मेरे साथ काम वाम करते हैं, सबका फीडबैक अच्छा है। सब मतलब यही ऐड करना चाहते हैं। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ पे बीजेपी और ममता का जो मिस रूल चल रहा है वो खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।